चुनावी ललकार, बोले एक तरफ एनडीए का सूझबूझ से भरा नेतृत्व, दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन। बिहार में पीएम का चुनावी शंखनाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर की जमीन से भरी हुंकार, बोले बिहार में उजाला लालटेन का अब क्या काम। बक्सर रैली में लालू परिवार पर बरसे अमित शाह, बोले लालू राज ने दिया लूट, डकैती और अपहरण, कानून की हालत थी खराब। सहरसा में तेजस्वी यादव की चुनावी रैली, बोले मैं जुमलेबाजी नहीं काम करने आया हूं, बिहार को नंबर 1 बनाना लक्ष्य। बर्लिन में उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की दो टूक, बोले भारत जल्दबाजी में या बंदूक की नोक पर व्यापार समझौते नहीं करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। प्रधानमंत्री मोदी ने 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में नवनियुक्त पदाधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं आप सभी को जीवन की इस नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, बल्कि राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर भी मिला है। हमारे लिए नागरिक देवो भव का ही मंत्र है। सेवा और समग्र भाव से हम नागरिकों के जीवन में उपयोग कैसे हो, ये भूलना नहीं है। आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को मिली है। मैं महसूस कर सकता हूं आप सभी के परिवार में कितना आनंद होगा। मैं आप सभी को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपका ये उत्साह, परिश्रम करने की आपकी क्षमता, सपने साकार होने से पैदा हुआ आत्मविश्वास, इसके साथ जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जुड़ेगा तो आपकी ये सफलता केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रहेगी। आपकी सफलता देश की सफलता बन जाएगी। आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है आप इसी भावना से काम करेंगे। ईमानदारी और शुचिता के साथ आप भविष्य के भारत के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और आप जानते हैं, हमारे लिए नागरिक देवो भव ये मंत्र है। सेवा भाव से, समर्पण भाव से हर नागरिक के जीवन में हम उपयोगी कैसे हो, ये कभी भूलना नहीं है। साथियों, पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सबकी है। इसलिए युवाओं का सशक्तिकरण ये भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आज
रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, आज एक और स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की, यानी 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जाए। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने 17वें रोजगार मेला में 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटे। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने रोजगार मेले पर कहा है कि युवा जब आगे बढ़ेगा तभी ये राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र बनेगा। आज 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को संदेश दिया है कि राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करे। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी रोजगार मेले पर कहा कि आज जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है मैं उन्हें बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े, इससे युवाओं का हौसला बढ़ता है। मंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है कि हमारा देश युवाओं का देश है और युवा जब प्रतिभा लेकर आगे बढ़ेगा तब ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। इसके लिए ये 17वां आज रोजगार मेला आज यहाँ जयपुर में यहाँ 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है और प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जब युवा जगेगा, युवा आगे बढ़ेगा तो ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। और उन्होंने ये वादा किया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे और पारदर्शिता के साथ आज 51,000 पूरे देश भर में युवाओं को आज जो नियुक्ति पत्र दिया गया है उसके तहत आज यहाँ डाक विभाग द्वारा मुख्य रूप से यहाँ नियुक्ति पत्र दिया गया है। क्योंकि और ये प्रधानमंत्री जी आह्वान किया है कि हमारा देश जो ये प्रतिभाओं का देश है, युवाओं का देश है और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो युवाओं को आगे लाना होगा। और युवाओं से ये आह्वान भी किया है कि देश हमें देता सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस राष्ट्र प्रथम है, इस भावना से काम करके, क्योंकि उनके कंधों पे सबसे बड़ा भार है जो आज नियुक्ति पत्र दिया गया। आने वाला जो भविष्य 2047 उनके कंधों पे उसका भार है और उनसे आह्वान किया कि आप ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता से काम करें ताकि ये देश परम वैभव पहुंचे। आज मैं यहाँ रियासी जिले में आए हैं, जम्मू कश्मीर में, और बहुत शुभ काम के लिए आए हैं। जो नियुक्ति पत्र नए जो रिक्रूट्स हुए हैं, युवाओं को जो नौकरी मिले हैं सरकारी के अलग अलग विभागों में, उनके लिए आया है। तो मुझे तो संतुष्टि तो होगा ही, जब युवाओं को नौकरी मिलता है तो पूरा परिवार, समाज को खुशी मिलती है। इसलिए मैं जो जिन्होंने भी आज नियुक्ति पत्र हासिल किया है उनको बधाई देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ऑनलाइन जुड़े और प्रधानमंत्री जी के रहने से हौसला और भी बुलंद होता है, अच्छा लगता है। और देश का प्रधानमंत्री जब आपको नियुक्ति पत्र देने में खुद आते हैं, खुद बोलते हैं, तो उसका एक अलग महत्व होता है। देना चाहेंगे जो मिले हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो नौकरी देने का सिलसिला है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी क्रिएट करना, सरकार का क्षेत्र में नौकरी बनाना, फिर जो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं
तीन तरीके से नौकरी होते हैं। आज का जो सरकारी नौकरी है, आज जो 51,000 नौकरी जो दिए हैं वो सरकारी है। तो ये अमृतकाल का नौकरी है, देश सेवा में लगना है। तो मैं सारा युवाओं को कहता हूं कि इसको नौकरी मत समझना, इसको आप देश सेवा में काम करने का मौका मिला है, ये जिम्मेदार है। तो एक जिम्मेदारी मिला है तो उसको निभाना है। वो मैं वैसे भी मैंने कहा है उनको कि अपना जीवन जो है देश के लिए समर्पित करना है। चलिए इसी के साथ रुख करेंगे बिहार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर में आयोजित एक रैली में पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी भी वहां मौजूद रहे। बिहार चुनाव 2025 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान कहा कि जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी तभी से हम बिहार के विकास में लगे हैं। बिहार में कानून राज है, सभी क्षेत्रों में विकास का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस दौरान कहा कि कर्पूरी ठाकुर के दिखाए सामाजिक न्याय के रास्ते को एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है। डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अखिल भारतीय कोटे में पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार। जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। हमारे देश में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कई दशकों से हो रही थी। ये मांग भी एनडीए सरकार ने ही पूरी की। साथियों, कर्पूरी बाबू मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में पढ़ाई के बहुत बड़े हिमायती थे, आग्रही थे। एनडीए सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया है। अब गरीब वंचित परिवार का बेटा भी अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकता है, परीक्षा दे सकता है। साथियों, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं। चले रुक करेंगे अगली खबर का। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि हम विकास और सुशासन के नाम पर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव के राज में बिहार में जंगल राज था और कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी। अब नीतीश कुमार ने बिहार को सुशासन दिया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आप अखबारों में जो एडिटोरियल आ रहे हैं वो देख लो जी। मुझे तो कांग्रेस के कई साथी मिले। अब ये निर्णय उनका है खैर अंदरूनी, लेकिन हम विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। लालू जी का जंगल राज, लालू जी के राज में कानून व्यवस्था चौपट हुई, विकास हुआ नहीं, पर कैपिटा इनकम बिल्कुल ही कम थी बिहार में। आज पर कैपिटा इनकम भी नीतीश जी के राज में बढ़ी है, विकास दिखता है। सुशासन नीतीश जी ने दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार को जो पैसे अलॉट किए हैं उनका विकास नीतीश जी ने किया है। तो एनडीए विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव में है और एनडीए इसी मुद्दे पर बिहार में चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी। सर, पहले मुख्यमंत्री घोषित करेगी? हमारे अभी नीतीश जी है ना मुख्यमंत्री वहां। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोचनपुर छठ पूजा समिति का दौरा किया और तैयारियों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में लगभग 1500 पॉइंट छठ घाट रूप में तैयार किए गए हैं। यमुना पर 17 जगहों पर छठ घाट की व्यवस्था की गई है। सरकार छठ की तैयारियों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही है। पूरी दिल्ली में लगभग 1500 पॉइंट
छठ घाट के रूप में तैयार किए गए हैं और पूरी तैयारियां वहां चल रही है। इसके अलावा यमुना जी पे 17 जगह पे हमने कई किलोमीटर के घाट की व्यवस्था की है। इस बार की छठ जो है छठ व्रतियों के लिए बहुत ही अभूतपूर्व और दिव्य एहसास लेके आने वाली है। सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है छठ की तैयारियों के लिए। जितनी भव्य दीपावली मनाई गई सरकार के द्वारा, उतनी ही दिव्य छठ का त्योहार भी ये रहने वाला है। छठ व्रतियों को हमारी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन का दौर खत्म होने के बाद अब प्रचार अभियान का दौर शुरू हो गया है। सभी पार्टियों के दिग्गज अब मैदान में उतरकर अपनी पार्टी के लिए वोटरों को लुभाने के कार्य में जुट गए हैं। तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा है कि आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी छोटी भूमिका में है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। जहाँ तक सीएम फेस का सवाल है तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है। वो तो इस तरह से घिघिया रहे थे दोनों मिल करके कि हमको सीएम बना दो, डिप्टी सीएम बना दो, और कांग्रेस बेचारी लाचार हो गई। लेकिन ये बिहार में नजर आ रहा है कि कांग्रेस बड़ा भाई बन गया है। राष्ट्रीय जनता दल ज्यादा सीट पर लड़के भी छोटी भूमिका में है और कांग्रेस से उन लोग अनाउंस करवाते हैं। वो कांग्रेस जिसकी कोई जमीन नहीं है बिहार में, और वो कांग्रेस अनाउंस कर रही है कि सीएम फेस होंगे। अरे आप तो इंडिपेंडेंट हैं, अकेले लड़ रहे हैं, आपको इतना सीट पर लड़ रहे हैं, तो नेचुरल है कि जिस तरह से आप शहजादे हैं और आप ही को घोषित किया जाएगा। कोई नई बात तो था नहीं, लेकिन घिघिया के लेने की क्या जरूरत है। ये मनोदशा, ये मानसिकता दर्शाता है इन लोग की जमीन खत्म हो चुकी है और सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं और ये दिखा करके कोशिश कर रहे हैं कि हम ही बड़ा है। तो वहाँ तो बड़े छोटे की लड़ाई हो रही है। कांग्रेस ने घोषणा किया, अपने आप को बड़ा करना चाह रहे हैं, और राजद ने घोषणा करवा दिया तो अपने आप को बड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब लड़ाई है और ये लड़ाई जनता समझ रही है। 14 तारीख को आप देखेंगे एनडीए की प्रचंड बहुमत होगी। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। महागठबंधन ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया है। इस घोषणा पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने तंज कसते हुए कहा, जो परिवार पहले से ही जंगल राज के लिए जाना जाता हो उसे बिहार की जनता कभी नेता नहीं मानेगी। इंडिया गठबंधन द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने पर यह तय हो चुका है कि बिहार की जनता उन्हें भारी मतों से नकारेगी। क्या कुछ कहा तरुण चुघ ने, आप भी सुनिए। कुंठित मानसिकता के युवराज व युवरानियों का भ्रष्ट टोला है इंडी गठबंधन। जो व्यक्ति पहले ही, जो परिवार पहले ही जंगल राज के लिए जाना जाता हो, जिनका समय लूट खसूट खर्ची व पर्ची पर सरकार चलाने का रहा हो, जिनके समय में नौकरियों के बदले जमीनें हड़पी जाती थी, जो अदालतों में आज भी जिन पर आरोप तय हो चुके हैं करप्शन के, हर बिहार की जनता उन्हें कभी नेता नहीं मान सकती। ये इंडी गठबंधन के द्वारा उनको मुख्यमंत्री घोषित होने से तय हो चुका है कि अब भ्रष्ट लुटेरे टोले को बिहार की जनता भारी मतों से नकारेगी। इसी के साथ अगली खबर बिहार से है, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान गोपालगंज में भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और आरजेडी पर जमकर बरसे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि एनडीए के पक्ष में समर्थन की लहर चल रही है। जनता जंगल राज नहीं बल्कि मंगल राज चाहती है। वे यानी कि विपक्ष बिहार को क्राइम स्टेट बनाना चाहते हैं और हम बिहार को प्राइम स्टेट बना रहे हैं। क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, आइए आपको सुनवाते हैं। और मैं देख रहा हूं छठी मैया का पर्व प्रारंभ हो गया है, लेकिन जनता जनार्दन आज उमड़ी है एनडीए को आशीर्वाद देने के लिए, मिथिलेश तिवारी जी को आशीर्वाद देने के लिए। यहाँ विकास की बयार है,
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, जो हमारा गठबंधन है एनडीए का, उसके पक्ष में समर्थन की लहर चल रही है। विकास मुद्दा है। जनता जंगल राज नहीं चाहती, जनता मंगल राज चाहती है, जनता राम राज चाहती है। वो क्राइम स्टेट बनाना चाहते हैं, हम बिहार को प्राइम स्टेट बना रहे हैं। और मैं जनता का मूड देख रहा हूं, एकजुट होकर सब एनडीए के पीछे खड़े हैं और मिथिलेश जी यहाँ के लोकप्रिय नेता है, भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। फुल फॉर्म मैंने बताया ना भाषण में पूरा। रंगदारी, जंगल राज और डकैती। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव को बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने के बीच आज जेडी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन एकजुट होकर एक मुट्ठी के रूप में 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहा है। इसका कारण है विकास। बिहार की जनता अब जंगल राज की ओर नहीं जाना चाहती है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे स्पष्ट है वहां बर्तन खटक रहे हैं। वहां पर कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा नहीं था, वहां पर जेएमएम का कोई चेहरा नहीं था। आप देखो फोटो, बैकड्रॉप देखो। और इधर जो एनडीए गठबंधन एकजुट होकर एक मुट्ठी के रूप में 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहा है। कारण विकास। बिहार की जनता अब जंगल राज की ओर नहीं जाना चाहती। बिहार की जनता, उसको याद है कैसे उस समय गाड़ियां शोरूम से खींच के ले जाई जाती थी, वापस नहीं होती थी। महिलाएं 5 बजे के बाद निकल नहीं सकती थी। किडनैप एक उद्योग बन गया था, अपहरण उद्योग बन गया था। और आप देखो आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मोटिवेशन से आज बिहारी कहने पे गर्व होता है कि हाँ हम बिहारी हैं। ऐसा बिहार वालों के पूरे एक परसेप्शन सेट हुआ है। मैं लगातार बिहार के कई क्षेत्रों में गया, वहां पर लोग, सड़क की स्थिति पूरी तरह दुरुस्त, बिजली जाती नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत। कह सकते हैं कि बिहार एक ऐसे विकास की पथ की ओर दौड़ रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में, अब तो चुनाव प्रारंभ है, 6 तारीख को पहली वोटिंग होगी, 11 को दूसरी होगी। एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत से विजयी होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र में कार पार्किंग को लेकर 2 समुदायों के बीच हुई खूनी संघर्ष से हड़कंप मच गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों समुदायों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 11 लोगों को हिरासत में लिया है। डीएम और एसपी ने फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और ड्रोन कैमरे से क्षेत्र की निगरानी जारी है। देखिए, कल दिनांक 23 अक्टूबर 2025 को थाना सोरो के लहरा रोड क्षेत्र में 2 पक्षों का गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के दुकान पर ईंट पत्थर बरसाए गए और जिसमें दूसरे पक्ष के द्वारा अपने लाइसेंसी राइफल से हवाई फायरिंग की गई। इसमें अभी तक 2 अभियोग पंजीकृत किए जा चुके हैं और 11 लोग अभी तक हमारी हिरासत में हैं। सभी मजरूबों का मेडिकल कराया गया है, जिसमें से 2-3 लोग अभी अस्पताल में एडमिट हैं। किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं है, गोली भी किसी को नहीं लगी है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा इस प्रकरण में की। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।